बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सफ़ेद वाली ताहिरी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनती है गाइस। ये देखें, 3 पाव मैंने राइस लिए हैं, इनको मैंने भिगो दिया तकरीबन 1.5 घंटे पहले। मैंने आलू लिए आधा किलो, मैंने इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2 अदद टमाटरों का मैंने पेस्ट बनाया है। ये हरी मिर्चें लिए मैंने 12 अदद, और इसमें मैंने अदरक लहसुन ये मैंने पेस्ट बना लिया इसका भी। आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप थोड़ा-सा और भी इसमें मिर्चें ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी-सी मिर्चें और पुदीना मैंने बाद में डालने के लिए रखा है। ये लिए है मैंने 2 अदद प्याज़ हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है, ब्राउन करनी है हमें ये। ये लिया है मैंने नमक, ज़ीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 2 अदद तेज़पात के पत्ते लिए हैं और थोड़ा-सा मैंने लिया है गरम मसाला। चलिए तो गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप तेल लिया है, मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। गरम हो गया है, मैं इसमें प्याज़ ब्राउन करूँगी। प्याज़ हमें पूरी ब्राउन करनी है। ये बहुत ही मज़े की बनती है गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। ये मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया हमने वो इसमें डाल के इसको भूनेंगे हम अच्छी तरीके से। देखें इस तरह से। जब तक मैं ये भून रही हूँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, ये भून चुका है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। 5 मिनट हमें आलूओं को ही भूनना है इसके साथ। ये देखें, इस तरह से आप अच्छी तरीके से भून लें आलूओं को। 5 मिनट के बाद ये देखें, मैंने मसाले भी इसमें ऐड कर दिए हैं, वो भी साथ में ही भुन जाएंगे इसके। अच्छी तरीके से आप भून लें इसको। अच्छे से खुशबू आने लगेगी इसकी मसालों की इसमें। ये देखें, ये भुन चुके हैं। बस अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। ये देखें, जो मैंने बना के रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2-3 मिनट में इसको और भूनूंगी, थोड़ा सा तेल इसका सेपरेट हो जाए तो फिर मैं इसमें पानी डाल के आलू गल जाने तक के लिए रख दूंगी। इसमें मैं पुदीना और हरी मिर्चें भी इस टाइम पे ऐड कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से। बस अब इसमें पानी ऐड करके इसको ढक के पकाएंगे हम। तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी मैं इसमें। ये देखें, 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी जब तक हमारे आलू गलते हैं। इतनी देर मुझे इसको पकाना है, तकरीबन 15 मिनट। ये देखें, आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं। थोड़ा पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं थोड़ी सी देर और इसको पकाऊंगी। ये देखें, थोड़ी सी देर मुझे और पकाना है, तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, झटपट बन जाते हैं, बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। गर्मियों में आप बनाएं, गर्मियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं चावल। ये देखें, गल चुके हैं आलू हमारे बिल्कुल। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी जो हमने भिगो के रखे हुए थे। ये बासमती राइस लिए हैं मैंने। तो सब चावलों के हिसाब से थोड़ा सा मैं पानी इसमें और ऐड करूंगी, तकरीबन आधा गिलास। और आप नमक आप टेस्ट कर सकते हैं कितना आपको नमक रखना है इसमें। ये देखें, पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका। ढक के हम पकाएंगे इसको। थोड़ी सी हमें तेज़ आंच पे शुरू में पकाना है ताकि इसमें बॉयल आ जाए अच्छा सा। फिर हम थोड़ी सी आंच कम कर देंगे। ये देखें, बॉयल आने लगा है। 15 मिनट के बाद का दिखा रही हूँ मैं आपको। बॉयल आने लगा है। ये पानी थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे चावलों को। इस टाइम पे आप इसका नमक टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इस पे दम। ये देखें, थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग डाला है इसमें। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी तकरीबन 20 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पे। 20 मिनट के बाद मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको इसकी। देखें, माशाल्लाह से चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखें, चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। ये टमाटर की चटनी मैंने बनाई है इसके साथ। बहुत मज़े के बने गाइस, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।